कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पर छोड़ दे, मिल ही जाएगा किनारा, ये सब मुस्तफा पर छोड़ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पर छोड़ दे, मिल ही जाएगा किनारा, ये सब मुस्तफा पर छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के लिए सोचने वाला है तू कौन? अरे ये मुस्तफा का काम है और मुस्तफा पर छोड़ दे। सुभान अल्लाह ये सुभान मुस्तफा अल्लाह। का काम है और मुस्तफा पर छोड़ दे। और एक शायर कहता है कि आइए शौक से तौसीफे पैगंबर लिखे, आइए शौक से तौसीफे पैगंबर लिखे, अपने ही हाथों से खुद अपना मुकद्दर लिखे। सुभान अल्लाह सुभान अपने ही हाथों से खुद अपना मुकद्दर लिखे। और रख दिए आका ने जिस प्याले में दस्ते रहमत, उससे प्याला ना लिखे बल्कि समंदर लिखे, उससे प्याला ना लिखे बल्कि समंदर लिखे। एक बार और झूम के दरूद पाक सुनाइए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रफीकाने गिरामी, मैंने कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगों, तहकीक के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे आपके सभी के लिए नमूने अमल है। अगर तू रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, बाद मरने के बाद भी कामयाब रहोगे। याद रखना सुनियो, मस्जिद बनाना तो आसान है मगर मस्जिद का पेट भरना आसान नहीं है। यानी आप यानी ये जिस्म है, यानी जिस्म है, जिस्म की दो चीजें खुराक है। आदमी कपड़ा पहनता है ना, दूसरे के लिए कपड़ा पहनता है। कपड़े से आपकी औकात समझ में आती है, कपड़े से आप दौलतमंद हो या गरीब हो, कपड़ा आपका किरदार बताता है। आदमी कपड़ा दूसरे के लिए पहनता है मगर खाना दूसरे के लिए नहीं खाता है, पानी दूसरे के लिए नहीं पीता है, खाना खुद को अपने लिए खाता है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा बाजू का ताकत कमजोर होता चला जाएगा। याद रखना सुनियो, अरे मस्जिद ये दुनिया का घर नहीं है बल्कि ये मस्जिद खुदा का घर है, खुदा का घर है, ये खुदा का घर है। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा खुदा वो है जो सजर हजर को पैदा करने वाला है। मेरा खुदा वो है जो बोलने के लिए जबान दिया, पकड़ने के लिए हाथ दिया, चलने के लिए पैर दिया। अगर एक शायर कहता है खुदा ने अपनी कुदरत का, एक शायर कहता है होता अगर ज़मीं पे साया रसूल का, फिर पाँव कहाँ रखता उम्मती रसूल का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18 लाख मखलूकात को पैदा किया, वो खुदा है, वो खालिक, हम उसके बंदे हैं, और रज़ाक, हम उसके रिज़्क़ पाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18 लाख मखलूकात को पैदा किया मगर हर चीज का साया रखा है, हर चीज का साया, दरख्त का साया, पेड़ का साया, पत्तों का साया, इंसान का साया, जिन्नात का साया। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 चीजों का साया नहीं रखा है, 3 चीजों का साया नहीं रखा है। 3 चीज में पहली चीज है खाना काबा, दुनिया में खुदा का पहला घर खाने काबा है, तो अल्लाह ने खाने काबा का साया नहीं रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाने वालों को कोई रोक नहीं पाएगा, आधा घंटा बर्दाश्त कर। कब्रिस्तान में भी जाएगा तो कोई रोक पाएगा है ना? और हम हुसैनी है, यजीदी नहीं है, ठीक है।
हमारे यहाँ तादाद नहीं बल्कि इसके मुस्तफा देखा जाता है। हम मुस्तफा वाले हैं, गौस का मानने वाले हैं। खुदा ने खाने काबा का साया नहीं रखा, इसलिए नहीं कि दुनिया में खुदा का पहला घर अगर कोई है तो वो खाने काबा है, जिसके बारे में मेरे इमाम फरमाते हैं, हाजियो आओ आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। एक काबा तुम्हारे तरफ, तो एक काबा सबके लिए तू काबा है, हाजी के लिए तू काबा, आलिम के लिए तू काबा, आबिदों के लिए तू काबा, नमाजियों के लिए तू काबा, मगर एक काबा तेरा काबा कौन है? तो काबा के दर से आवाज आती है, मेरा काबा रोज़े रसूल है, आमना का बेटा है, गुम्बदे खजरा है। याद रखना, पहली चीज खुदा ने खाने काबा का साया नहीं रखा, दूसरी चीज है मेरे नबी के कौनेन का, मेरे पैगंबर का साया नहीं। अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया को इस दुनिया गिट्टी पे भेजा। आदम को भेजा तो सफीउल्लाह बनाया, इब्राहिम को भेजा तो खलीलुल्लाह बनाया, इस्माइल को पैदा किया तो जबीहुल्लाह बनाया, नूह को पैदा किया तो नजीबुल्लाह बनाया। मगर आदम का साया रखा, इब्राहिम का साया रखा, ज़करिया का साया रखा, इद्रीस का साया रखा, यूनुस का साया रखा, दाऊद का साया रखा। मगर जब बारी आई अपने हबीब की, जब बारी आई आमना की बेटे की, जब बारी आई हादी रसूल की, जब बारी आई हम गरीबों के मसीहा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, बारी आई ये खुदा तूने आदम का साया रखा, इब्राहिम का साया रखा, ज़करिया का साया रखा, मगर अपने हबीब का साया क्यों नहीं रखा? तो खुदा की तरफ से आवाज आती है, नादान, जब तू पूछना चाहता है, आदम को पैदा किया, सफीउल्लाह बनाया, आदम का साया रखा, इब्राहिम का साया रखा, ज़करिया का साया रखा, मगर अपने हबीब का इसलिए नहीं रखा कि अपने हबीब को, आदम को सफीउल्लाह बनाया, मगर मोहम्मद को हबीबुल्लाह बनाकर भेजा है, मोहम्मद को नबियों के सरदार बनाकर भेजा है। इसलिए मेरे नबी का साया नहीं। और तीसरी चीज है गुंबदे खजरा का, गौसे आजम के मज़ार का साया है, आला हजरत के मज़ार का साया है, हजरत इमाम अहमद रजा के मज़ार का साया है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार का साया है, मगर गुंबदे खजरा का साया नहीं है। नहीं है इसलिए कि मज़ारों में अगर कोई अफजल मज़ार है तो वो गुंबदे खजरा है, खजरा है। और उसी की हरियाली से गौस का मज़ार चमक रहा है, गरीब नवाज का मज़ार चमक रहा है, आला हजरत का मज़ार चमक रहा है। अल्लाह ने गुंबदे खजरा का साया नहीं रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से, और जोर से। कारी जिब्राइल साहब के गांव में एक लड़का की शादी हुई। शादी के बाद 2 रोज के बाद बेटी दामाद आते हैं ना, इधर नहीं आते हैं क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या बोलते हैं? मलिदा खाए, लौट बहर, वापसी आए। ससुराल वाले ने अच्छे खाने का इंतजाम किए, अरहर के दाल, देहाती मुर्गा तैयार, दस्तरखान लग गया। दामाद बाबू के हाथ धुला के दस्तरखान पे बैठा दिया गया। सब मिला के एक लुकमा दामाद बाबू मूड़ी गाड़ दिए, जैसे आप लोग चुपचाप हैं। कारी जिब्राइल साहब पढ़ते रहे, बोलते रहे, मगर फिर भी आप सुभान अल्लाह नहीं कहे। सर झुकाए हुए हैं, न दाएं देखे न बाएं। ससुराल वाले लगता है कि दामाद बाबू नाराज, बेटी को फिर आने भी नहीं देंगे। बारात में जो कुछ होता है चलता है, मगर दोबारे में आ जाए तो बेटी दामाद की स्वागत अच्छी होनी चाहिए। ससुर आ गया, आधा घंटा तक बेटा मुड़ी कर ले। ससुर सोचने लगता है कि बारात के दिन 19-20 हो गया, इसलिए दामाद नाराज हो गया। कहा दामाद बाबू खाना खाइए, शादी में मोटरसाइकिल ना दिए तो भी दे देंगे, मगर खाइए। नहीं खाया।
पंखा फ्रिज कूलर नहीं खाया। ससु अम्मा आके मनाने लगी कपड़ा धोने वाला मशीन भी दिलवा देंगे मैया के पापा से, मगर खाइए। दामाद नहीं खाया। सास ससुर 1 घंटा तक जो बकना था बकते रहे, मगर फिर भी दामाद खाने के लिए तैयार नहीं। 1 घंटा के बाद सर को ऊपर उठा के बोला, ससु अम्मा न हमें फ्रिज चाहिए, न कूलर चाहिए, न पंखा चाहिए, न प्रेस चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए। सास बोली क्या चाहिए? दामाद तड़के से बोला दाल में नमक कम है, नमक लाके दे दीजिए। तो आप मुस्कुरा गए तो बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। याद रखना मुसलमानों, ये वो मस्जिद है और इस मस्जिद में आने से पहले अपने इमामों की बारगाह में जाना होगा। मस्जिद से पहले मदरसों की जरूरत है। मदरसों में सिखाया जाता है, मदरसों में वजू करने का तरीका बताया जाता है और मस्जिद में सर को झुकाया जाता है, झुकाया जाता है। यहीं पर रुकर एक बात छेड़ दो, अल्लाह ने आपको दौलतों से नवाजा। जहां पे आपने अपना मकान बनाया, आप लोगों ने मीटिंगें की है, मीटिंग करने के बाद ये दिल को तय पाया है कि चलो हम लोगों को अल्लाह ने दौलतों से नवाजा है। जहां अपने घरों की तामीर कर रहे हो, जहां अपने बेटों को पढ़ा रहे हो, जहां अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह कर रहे हो, अगर मुसलमानों की शान अगर बाकी है, मुसलमानों की पहचान अगर बाकी है, अगर समाज में अगर सर को उठाकर जीना चाहते हो तो खुदा के घर को बुलंद करना होगा, खुदा के घर को आबाद करना होगा, खुदा के घर की तामीर करनी होगी। अल्लाह ने आपको दौलतों से नवाजा, अल्लाह आपकी दौलतों को कबूल फरमाए। आपने अपने राह खुदा में यानी मस्जिद में आपने अपने दौलतों को लगाया, मगर इतराना मत। अगर दौलत हो जाए तो घमंडियों में मत आना, अगर तुम्हारे बाजू में ताकत हो तो मत आना। ओ चाचा, ओ चाचा, ओ चाचा, ओ चाचा, ओ चाचा, हाँ वो वाला लागल है तो जा सकते हैं। वरना करेगा इसी सामने में उठी बैठी मार रहा था, डांटे बैठा तो बैठले रह गया। जलसा खत्म होने के बाद जाइए नहीं रखा, आप कहे नहीं जा रहा, आप काहे को जाएंगे? ये ओला लगल था, आप जान ही नहीं दी, इसलिए बैठे बैठे यही हो गया। वो ओला तो आप जा सकते हैं। मुस्कुरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। खत्म कर दे भाई, चले। हाँ तो एक मरतबा अल्लाह के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। वरना कारी जिब्रील साहब बहुत अच्छे नात पढ़ते। एक जगह में इनके साथ में तक खड़ा हुए तो 12 को नात पढ़ दिए लगातार। एगो चाचा पटकन लेके घूमने लगे, ये भी डर के लगता है चाचा हमरे पे गिराएंगे। तो चाचा ने कहा पढ़िए मौलाना साहब पढ़िए, हम आपको नहीं खोज रहे, हम उसको खोज रहे जो आपको बोले। आपको 12 का 24 पढ़ना तो पढ़ते रहिए, हम आपसे कोई मतलब नहीं, हम उसको खोज रहे जो आपको बोले कि एक खड़ा में 12 को पढ़ दे। बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और बोल दीजिए। इतना नाम अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। एक साइल मेरे नबी ने 11 औरतों से निकाह फरमाई। 11 में एक औरत कुंवारी है जिसका नाम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो अबू बकर की बेटी है। अबू बकर की बेटी हम मोमिनों की माँ। एक साइल हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, ए अबू बकर की बेटी, ए नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात, मेरे पैगंबर दो जहां की कुछ अजूबा चीज बता दी जाए, अनोखी निराली शान तो बता दी जाए।
हजरत आयशा फरमाती है, ए साइल पूछने वाले नबी के बारे में किस चीज के बारे में पूछ रहे हो? मेरे नबी का हर चीज लाजवाब। मेरे नबी उंगली का इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। मेरा नबी का उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा कर दे। नबी का हर चीज लाजवाब। किस चीज के बारे में पूछ रहे हो? वो साइल अर्ज करता है, ए अबू बकर की बेटी, ए मोमिनों की माँ, नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात नबी की कुछ तो अजर। ओ भाई साहब, हम मैक लेके आ जाएंगे आपके पास, सुनिए आधा घंटा। हमको कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए कि हम यहाँ देखिए 9:30 बजे आ गए। हम किसी को कुछ बोले हैं भाई? बोले हैं? नहीं बोले हैं? हाँ तो सुनिए। एक मर्तबा हकीकत एक जगह जानते हैं, एक नौजवान आके मुझ पे रूम में बरसने लगा। हम आज तक बपाई के बोली नहीं सुनी, मगर उस नौजवान के बर्दाश्त करने लगे। क्या बाबे, का रात वाला मौलाना आप ही हैं? का इसमें शक है? का कि आप ही रात को हाथ उठवाए थे? हम तो हाथ उठवाए थे अपने नाम पे थोड़ी, रसूल पाक के नाम पे। क्या गलत कर दिए? कहा बोला तो ठीक है हजरत, मगर देखिए ना, हम हाथ उठाए तो हमारे 20 रुपया कौन तो मार दिया। पॉकेट में हिफाजत करना मेरा काम थोड़ी, हाथ उठवाना मेरा काम है। पॉकेट का हिफाजत करना खुद का काम है। आप थोड़ा सा देख लीजिए कि बगल वाला का हाथ आपके पॉकेट में नहीं ना गया है। अगर जिसका ना उठे तो झटका के मारिए, एक मतलब बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। का कुछ तो बताया जाए। नबी को ने 11 औरतों से निकाह किया तो नबी ने बारी बांधी, आज इसके घर, कल उसके घर, उसके घर, उसके घर। वो बारी आज मेरे घर है, ऐसा फरमाती है। वो बारी आज मेरे घर। नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, एक ही चरपाई पे, एक ही चादर में हम दोनों चंद लम्हे गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू होने के बाद मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठ गए, और उठने के बाद लोटे में भरा हुआ पानी है। मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोटे में भरा हुए पानी को लिया है। लेने के बाद वजू किया। वजू करने के बाद मसल्ले को बिछाते हैं। याद रखना, जब आदमी तकबीर तहरीमा करके यानी नियत बांध लेता है तो दुनिया की हर काम उसके ऊपर नाजायज हो जाता है। अब वो किसी को देख नहीं सकता, वो किसी से बोल नहीं सकता, वो किसी से कुछ गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैं इन उलमाए कराम से मैं तवज्जो चाहूँगा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। उलमाए कराम हमसे ज्यादा अब पढ़े लिखे हैं, मगर मैं इन सामाईन से भी पूछना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मगर मैं उस खुदा को देखना चाहता हूँ जो सारी कायनात का पालनहारा है। मैं उस खुदा से बात करना चाहता हूँ जो हमें रिस्क देता है। मैं उस खुदा से बात करना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी को संवारता है। मैं उस खुदा को, खुदा से बात करना चाहता हूँ जो मुझे बोलने की सलाहियत अता करता है। मैं उस खुदा को देखना चाहता हूँ। आप देखने का तरीका बता दो ना, उस खुदा से बात करने का रास्ता बता दो ना। ये बोलेंगे अगर उस खुदा को देखना चाहता है या उस खुदा से बात करना चाहता है तो सुन, अगर नापाक है तो पाकी हासिल कर ले, अगर बावजू है तो बेवजू है तो बावजू हो जाओ और मुसल्ले पे खड़े हो जाओ और अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लो। और ये ख्याल करना, जब नमाज शुरू कर दोगे तो ये ख्याल करना कि मैं खुदा को देख रहा हूँ, खुदा को देख रहा हूँ। अगर ये न हो सके तो ये ख्याल करना कि मैं खुदा को देखूं या ना देखूं, मगर मेरा खुदा मुझे देख रहा है। जब आदमी नमाज में इनकी कमाई में खूब बरकत अता फरमा। एगो चाचा 100 के नमरी दे के अब बैठ गए, नमरी दे के दुआ देने लगे, या अल्लाह इनके घर में खूब बरकत अता फरमा। अब उठ के बैठल थे ना, उठ के आ गए। मैं सोचा लगता है एक 100 टकिया लेके आ रहे हैं। कहा मौलाना साहब, हम जान नहीं, नमरी देख के दुआ दे रहे हैं, हमको दुआ नहीं चाहिए। 10 रुपया काट कर 90 रुपया जल्दी दे दीजिए। 10 रुपया काट के 90 रुपया जल्दी दे, या रसूल अल्लाह। जब आदमी नमाज में
हो जाता है, खड़े हो जाता है, तो ये ख्याल कर लो मैं खुदा को देख रहा हूँ। अगर ये न हो सके तो ये ख्याल कर लो खुदा मुझे देख रहा है। जब आदमी नमाज में हो जाता है तो दुनियादार से बात नहीं करता है बल्कि खाली के कायनात से बात करता है। यानी साना पढ़ता है तो खुदा से बात करता है, तहियात पढ़ता है यानी सूरह की तिलावत करता है, खुदा से बात करता है। अब मेरा नबी क़याम की हालत में मुस्तफ़ा ज़ारों कतार रो रहे हैं, मुस्तफ़ा रुकू की हालत में मुस्तफ़ा ज़ारों कतार रो रहे हैं, मुस्तफ़ा सजदे की हालत में मुस्तफ़ा ज़ारों कतार रो रहे हैं। इतने में मस्जिद नबी से बिलाल हबशी ने अजान पढ़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह। जब बिलाल हबशी ने मस्जिद नबी के मेंबरों मेहराब से जब अजान पढ़ी है, मेरे पैगंबर सलाम फिरते हैं। इतने में हजरत आयशा सिद्दीका हाजिर हो जाती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आपसे कोई गुनाह हो नहीं सकता है, आपसे तो कोई खता हो नहीं सकती है, आप तो लगी से पाक है। मुस्तफ़ा आपने रातों रात क़याम क्यों किया, आपने रातों रात क्यों रोया, आपने रातों रात रुकू क्यों किया? तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं ऐसा सुनो, तुम पूछ रही हो कि रातों रात आपने क़याम क्यों किया, आपने रातों रात रुकू क्यों किया, आपने रातों रात सजदा क्यों किया? हजरत मेरे पैगंबर फरमाते हैं ऐसा मैं क्या अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनो, अल्लाह का नाम लेवा बंदा ना बनो। अल्लाह ने मेरे सदके में तमाम कायनात को पैदा किया है। इससे मालूम क्या चला मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास दौलत भी आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम मस्जिदें बना तो ये मत कहना कि मैंने बना दिया है, मेरे ऊपर रब का फजल हुआ, मैंने खुदा की घर की तामीर करवा दी है। किसी गरीब की बेटी की शादी अगर तुम अपने पैसे से करा दो, ये मत कहना कि मैंने उसकी शादी कराई है, बल्कि इतना कहना कि रब का फजल हुआ, मैंने गरीब की मदद कर दी है, गरीब बच्ची की घर को बसा दिया है। इसलिए जो भी नेमतें हाथ लगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। एक बात अब नमाज के हवाले से बता दूं, एक शायर कहता है कली गुलाब का तुम तोड़ा ना करो। अरे जिब्राइल भाई के खूब दे रहे थे, हम लोग के बाल बच्चा का हवा थोड़ी पीता है, इन लोग का दाल भात खाता था, हम इन लोग का बाल बच्चा दाल भात खाता है। अगर मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार तो बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। ठीक है, एक शायर क्या कहता है कली गुलाब का तुम तोड़ा ना करो, मजहब इस्लाम से तुम मुंह मोड़ा ना करो। कली गुलाब का तुम तोड़ा ना करो, मजहब इस्लाम से तुम मुंह मोड़ा ना करो। बहुत कीमती है ये 5 वक्त की नमाजें, खुदा के वास्ते इन नमाजों को छोड़ा ना करो। बहुत कीमती है ये 5 वक्त की नमाज है, खुदा के वास्ते इन नमाजों को छोड़ा न करो। अगर बरकत चाहते हो तो रब की इबादत करो, अगर औलादों को फरमा बरदार चाहते हो तो रब की इबादत करो, अगर जिंदगी में खुशरवी चाहते हो तो रब की इबादत करो, अगर चेहरे पे नूर चाहते हो तो रब की इबादत करो। यानी नमाज के करीब होते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, गरीबों की मदद करते रहो, गरीबों की मदद करते रहो। आप बड़े पीर गौसे आजम जिसे जमाना बड़े पीर कहा करता है, जिसके नाम पे तुम एगारही मनाते हो, जिसके नाम पे तुम मुर्गा फातिहा करते हो, आओ गौसे आजम की बारगाह में गौसे आजम का एक दीवाना पहुंच गया है। पहुंचने के बाद अर्ज करता है ए बड़े पीर गौसे आजम, मेरे 5 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, दौलतें आती हैं मगर रुकती नहीं है। हर आदमी ये शिकायत करता है मेरे घर में कोई बरकत नहीं हो रही है। कोई पीर आता है तो मेला लगा देता है दुआ तावीज़ के लिए, मगर मैं एक मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे एक मुफस्सिर ने कहा था कि तुम्हारी घर की बरकतें तुम्हारी घर की बेटी और बहू खा जाती है। यानी तुम दुआ तावीज़ के लिए परेशान होते हो, तुम्हारी घर की बरकतें तुम्हारी बेटी और बहू खा जाती है, तुम्हारी घर वाली खा जाती है। आप कहोगे मेरी बेटी क्या डाइन है क्या कि मेरी घर की बरकतें खा जा रही है? एक मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हो, तुम्हारी घर की बरकतें तुम्हारी बहू खा जा
रही है, तुम्हारी घर की बरकतें तुम्हारी शरीक हयात खा जा रही है। कहो कैसे? मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं उस घर में कभी बरकत नहीं होती है जिस घर की बेटी बहू सुबह के सुहाने में बिना सर पे दुपट्टा रखे झाड़ू लगाती है। अगर घर में बरकतें चाहते हो तो अपनी बेटियों बहुओं को डांटो, अगर जिसके सर पे दुपट्टा ना हो उसे डांटो। अगर जिसकी घर की बेटी या जिसकी घर की बहू अगर सर पे दुपट्टा रखकर झाड़ू लगाएगी तो इंशाअल्लाह उसके घर में बरकत ही बरकत है। उस बर्तन में कभी बरकत हो नहीं सकती जिसकी घर की बेटी बहू बिना दुपट्टा रखे हुए बर्तन को धुलती है, उस घर में कभी बरकत हो नहीं सकती है। अगर बरकत चाहते हो तो अपनी पट्टियों को ये लगाम लगाओ कि अपने सर पे दुपट्टा रखने के बावजूद जो भी काम करना है करो, घर में बरकत चाहते हो। उसी तरह गौसे आजम का एक दीवाना पहुंचा, कहा सरकार मेरे 5 बेटे हैं, पैसा खूब आता है मगर इधर से आता है उधर निकल जाता है, एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से निकलता चला जा रहा है। आज मेरी बेटी की तबीयत खराब है उसमें पैसा निकल गया, कल मेरी शरीक हयात की तबीयत खराब है इलाज कराने में पैसा निकल गया, इधर से आया उधर से चला गया, मैं बड़ा परेशान हूँ, घर में बरकत ही नहीं है, बरकत ही नहीं है। मेरे गौसे आजम ने निगाहें को झुका लिया, झुकाने के बाद चंद लम्हों के बाद सर को उठाकर अर्ज करते हैं ए दीवाने घर चला जा, ए दीवाने घर चला जा। घर जाने के बाद पैसे खरीद लो, पैसे ले लो और पैसे लेने के बाद मार्केट चले जाना और 2 मीटर का चादर खरीद कर आ जाना और दर्जी के पास उसे सिलवा कर यानी पर्दा सिलवा कर दरवाजे पे लगा देना। हम जैसा मुरीद होता गौसे आजम का एक पैगाम देना चाहता हो, हम जैसा मुरीद होता तो अर्ज करता ये गौसे आजम कोई दुआ बता दिया जाए या मेरे लिए दुआए बरकत की दुआ कर दी जाए या कोई तावीज दे दीजिए। मगर दीवाना गौसे आजम का था, वो गौसे आजम का फरमान को सुना है, पैसा लिया और मार्केट चला गया है, 2 मीटर का कपड़ा खरीद कर लेकर आ गया, दरवाजे पे पर्दे को टांग दिया है। महीना 2 रोज गुजरे हैं, महीना 2-4 महीना गुजरने के बाद अब उसके घर में बरकत ही बरकत है। अब बीवी की तबीयत नहीं खराब हो रही है, बच्चों की तबीयत खराब नहीं हो रही है, बरकत ही बरकत है। कुछ दिनों के बाद फिर कुछ नजरों न्याज लेकर बड़े पीर की बारगाह में पहुंच गया और सवाल कर बैठा एक गौसे आजम आपने कोई तावीज नहीं दिया, आपने कोई वजीफा नहीं बताया, मगर जो आपने बताया मैंने उस पर अमल किया, दरवाजे पे पर्दे लगा दिया, अब घर में बरकत ही बरकत है। इसका वजह क्या है? तो मेरे बड़े पीर फरमाते दीवाने सु तुम्हारा घर उस जगह चौराहे पे है ना, बोला हाँ मेरा मकान फलाने चौराहे पे है, फलाने रोड के किनारे है। कहा दरवाजे पे पर्दे तुमने नहीं लगाया था ना? कहा नहीं। अब जब तुमने पर्दे लगा दिया है, मेरे गौसे आजम फरमाते सुनो बेनमाजियों की निगाहें इतनी मनहूस हुआ करती है कि जिसके घर में नजर पड़ जाए उसके घर की बरकतें खत्म हो जाती है। अब तुमने जो पर्दा लगा दिया है, बेनमाजी जो भी देखता है अचानक तेरे मकान के अंदर तक झांक के नहीं देखता है, देखता है तो पर्दे पर उसकी नजर ठहर जाती है। इसलिए अब घर में तुम्हारी बरकत है। इससे मालूम क्या चला? फरमाने गौस ये है कि अपने मकानों पे पर्दा जरूर लगा लिया करो ताकि बेनमाजी अगर देखे तो उसकी नजर पर्दे पे जाके ठहर जाए। तभी तो एक शायर कहता है कली गुलाब का तुम तोड़ा ना करो, मजहब इस्लाम से तुम मुंह मोड़ा ना करो, बहुत कीमती है ये 5 वक्त की नमाजें, खुदा के वास्ते इन नमाजों को तुम छोड़ा ना करो। ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अब पैसे की बात करिएगा ना, मैं मौलवियों में 1 नंबर पे हर मामले में हूँ, इतना याद रखिएगा। ना विश्वास हो तो घरे आ जाइए। 5 भाई होते हैं, कोई सऊदिया है, कोई ठेकेदार है और मैं भी बड़ी हाई फाई मौलाना। मैं 20,000 40,000 महीना उठाता, 6,000 मौली साहब नहीं है, इतना याद रखिएगा। हाँ, ऐसा हमारा तनख्वाह 6,500 है। नहीं, तनख्वाह हमारा उतनी है मगर प्रोग्राम रात दिन करते हैं और घर बांधते हैं।
बता दे रहा हूं अपना ठीक है। हाँ अदमिनो बांधते एक बार तो बोलिए यार 10 मिनट अब टाइम दीजिए कि खत्म करें। 10 मिनट इजाजत है। कम कर दो भाई। हाँ भाई एगो मौलाना साहब का तकरीर जानते आधा से पौन घंटा होती थी। वो मुंह में चॉकलेट रख लेते जब तक चॉकलेट चल रही है उनकी तकरीर हो रही है। और सब लोग जानते थे कि मौलाना साहब का मुंह का चॉकलेट खत्म तकरीर खत्म। उसी हिसाब से लोग आते थे। एक मरतबा पब्लिक सब लोग फंस गए। अब मौलाना साहब भी फंसे रहे। आधा घंटा पार मौलाना की तकरीरें खत्म नहीं हुई। 1.5 घंटा पौने 2 घंटा। अब मौलाना साहब भी सोच रहे मुंह का चॉकलेट क्यों नहीं खत्म हो रहा। धीरे से निकाल के देखे कि चॉकलेट है कि कुछ और है। जल्दी में सदरी का बटन चल गया था मुंह में। 10 मिनट दोगे तो एक तारीखी वाकया मैं आपके समाज के हवाले कर, ठीक है। दिल से सुनोगे तो अपने घर का भी जायजा लेना। 10 मिनट में पहुंचा देंगे, उससे कम में पहुंचाएंगे। राजधानी तरह कर रहे हैं चाचा, एक बार बोलिए ना सुभान अल्लाह और जोर से और जोर से। एक आदमी नारा नारे तकबीर तो बगलो हाई हो हमारे। एक 17 साल की बच्ची है, जिंदगी में पहली मर्तबा मार्केट निकली। हमारी घर की बेटी बहू तो रोज ईद के मार्केट बकरीद के है ना जाती है ना, मगर सुनो उस बच्ची की कहानी। 17 साल की है, नाम जैनब है, रहने वाली बसरा की है। माँ और दादी से इजाजत लेकर अपनी जरूरत के सामान खरीदने के लिए माँ और दादी से इजाजत लेती है। माँ इजाजत दे दो मैं मार्केट चली जाऊं, अपनी जरूरत के सामान खरीद कर आ जाऊं। माँ और दादी इजाजत दे देती है। नेकाब की हालत में गई है, सिर्फ आंख झलक रहा है। पूरे नेकाब की हालत में मार्केट के लिए निकल चुकी है, पर्दे की हालत में निकली है। इधर से ये जा रही है, उधर से एक हसन नाम के लड़का आ रहा है अचानक उसकी नजर आंख पे टकराती है। हसन की नजर टकराती है। आंख बड़ी खूबसूरत, लब्बो रुखसार को नहीं देखा, बाल को नहीं देखा, बदन के किसी हिस्से को नहीं देखा, बल्कि आंख को देखा है। आंख पे दीवाना हो गया, आंख पे फिदा हो गया। आंख बड़ी खूबसूरत, दीवाना हो गया। हसन घुर घुर के देख रहा है, नजरें जमा कर देख रहा है। वो लड़की ठहर कर पूछती है, ओ शहजादे मुझे क्यों बार बार देख रहे हो, क्यों टुकुर टुकुर देख रहे हो, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं। मुखालिफों ने मुझको बटूर बटूर देखा, जब मैंने गुंबदे खजरा को टुकुर टुकुर देखा। जब मैंने गुंबदे खजरा को टुकुर टुकुर देखा। क्यों देख रहे हो? हसन ने कहा, तेरी आंख बड़ी खूबसूरत है, तेरी आंख बड़ी खूबसूरत है, मैं तेरे आंख पे दीवाना हो चुका हो। वो लड़की कहती है, वो शहजादे जरा यहीं पे ठहरना, मैं अभी तुझसे मिलती हो। वो मार्केट नहीं गई है, अपने जरूरत के सामान को नहीं खरीदी है, बल्कि घर को वापस आ गई है। घर को वापस आने के बाद किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद हाथ में चाकू लेती है। चाकू लेने के बाद अपने दोनों आंख को निकालती है और
एक प्लेट में रख देती है और लाल कपड़े से ढांकने के बाद अपने दादी को करीब बुलाती है, कहती है दादी जान जरा करीब आओ ना। दादी करीब आती है, दादी से अर्ज करती है दादी जब मैंने पहली मर्तबा मार्केट के लिए निकली थी तो एक लड़के ने मुझे घूर घूर कर देखा था और मैं उसे वही कहकर आई हो, यहीं पर मेरा इंतजार करना। ए दादी लेने ये गिफ्ट उसे जाकर दे दो ना, ये इसे जाकर पहुंचा दो ना। वो दादी लेती है, लेने के बाद जब उस चौराहे पे जाती है तो देखती है कि एक लड़का लेफ्ट राइट आगे पीछे कर रहा है। दादी समझ जाती है जो मेरी पोती का इंतजार करने वाला कोई और लड़का नहीं है बल्कि यही लड़का है। वो दादी पूछती ओ शहजादे अभी क्या तुझने किसी लड़की को देखा था? बोला हाँ वही लड़की मुझसे कह कर गई है यहीं पे रहना, मेरा इंतजार करना, मैं उसी लड़की का इंतजार कर रहा हूँ। तो दादी कहती है सुनो ना, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजी है, ये तुम्हारे लिए नजराना भेजी है, इसे कबूल कर लो ना। वो हसन ये सोच रहा है कि मैं मोहब्बत की पहली सीढ़ी को तय कर चुका हूँ, तभी तो मेरे लिए गिफ्ट भेजी है, तभी तो मेरे लिए न जाने गुलदस्ता वगैरह भेजी होगे। मगर जब हसन ने पढ़कर लिया है, लेने के बाद जब लाल कपड़े को हटाया है, कसम खुदा की मुसलमानों न उसमें गुलदस्ता है न उसमें कुछ और चीज है। जब हसन लेने के बाद जब लाल कपड़े को हटाया है तो उसमें क्या देखता है कि उस लड़की का दो आंख मौजूद है, दो आंख मौजूद है। पांव के तले जमीन खिसक जाती है, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर मैं उसे न देखा होता तो अपनी जिंदगी को बर्बाद न की होती, अगर मैं उसे न देखा होता तो आंख को निकाल कर मेरे हवाले न की होती। हाय मैंने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अब उसे कौन निकाह करेगा, अब उसे कौन शादी करेगा, उसके जिंदगी का कौन सहारा बनेगा। हसन ने फैसला ये लिया कि जिंदगी बर्बाद करने वाला मैं ही हो तो उसकी जिंदगी को आबाद करने वाला मैं ही बनूंगा। चलो उसे निकाह करके पूरी जिंदगी उसका सहारा बनूंगा। जब हसन ने बस्ती की तरफ लौटा है, लौटने के बाद क्या देखता है कि बस्ती के सरहदों पे खड़ा ही था एक जनाजे को लेकर जम्मे गफीर की तादाद में लोग चले आ रहे हैं। सभी के आंखों में आंसू के कतरात बह रहे हैं, सभी के मकानों में ताले लगे हुए हैं। औरतें मकानों की छतों पे से चढ़कर सामान भातों की तरह रो रही है, बच्चियां फूल बरसा रही है। सब लोग मकान में ताले लगाकर उसके जनाजे में दौड़ते हुए जा रहे हैं, दुकानों में ताले लगाकर दौड़ते हुए जा रहे हैं। हसन ने पूछा ए लोगों, आज तक बसरा में इस तरह की जनाजे की में किसी का भीड़ नहीं लगा था, ये किसका जनाजा जा रहा है? किसी आलिम का है या किसी आबिद का है या किसी अल्लाह वाले का है? लोगों ने कहा सुनो ये किसी आलिम का नहीं है, किसी आबिद का नहीं है, किसी अल्लाह वाले का नहीं है। हसन ने पूछा किसका है? कहा ये एक 17 साल की बच्ची ज़ैनब का है। कहा इसका इंतकाल होने की वजह क्या है? कहा ये पहली मर्तबा माँ से इजाजत लेकर मार्केट के लिए निकली थी, किसी लड़के ने इसे देखा था जो आंख पे दीवाना हो गया था और अपने दोनों आंख को निकाल कर उसके हवाले कर दी है। रात भर दर्द की वजह से इसकी इंतकाल हो गई है, इंतकाल हो गई है। अब हसन ने फैसला ले लिया कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अब जनाजे में शामिल नहीं हुआ बल्कि जंगलों बयाबान में चला गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। हम झूठ पे झूठ बोलते हैं फिर भी तौबा नहीं करते हैं, हम नमाज पे नमाज छोड़ते हैं फिर भी तौबा नहीं करते हैं, हम शराब पीते हैं फिर भी तौबा नहीं करते हैं। मगर मेरे प्यारे में बताना चाहता हो अब हसन जनाजे में शामिल नहीं हुआ बल्कि जंगलों बयाबान में चला गया, इबादत इलाही करता रहा, गुनाहों पे नादिम होकर रोता रहा। इतना रोया कि जंगल के जानवर भी रोना शुरू कर दिए, इतना रोया कि जंगल के जानवर भी पानी पीना छोड़ दिए, इतना रोया कि जंगल के चरिंदों परिंद भी रोने लगे हैं। कई सालों तक इबादत इलाही करता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा, अल्लाह अपने गुनाहों पे नादिम होकर रोता गिड़गिड़ाता रहा। कई सालों तक अल्लाह की इबादत करता रहा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी खताओं को माफ कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे की लग़्ज़िश को माफ कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी खताओं को माफ किया तो माफी तक नहीं रखा, अपने महबूबीन में शामिल कर लिया, अपने औलिया में शामिल कर लिया, अपने महबूबीन में शामिल कर लिया। जानते हो वो बच्चा कौन है? अरे कल तक उस बच्चे को जमाना हसन के नाम से जाना जाता था, मगर उसी बच्ची की वजह से जब जंगलों बयाबान को पकड़ा है,
है, इबादत इलाही करता रहा, कई सालों तक रब की बारगाह में रोता रहा। अल्लाह ने उसकी खताओं को माफ कर दिया तो उसके दर्जे को बुलंद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे के मकाम को आला कर दिया। कल तक उस बच्चे को हसन के नाम से जाना जाता था, मगर जब अपने गुनाहों पे नादिम होकर रब की बारगाह में तौबा किया और अल्लाह ने उसकी खताओं को माफ करके अपने महबूबीन ने शामिल कर लिया, उसी बंदे को जमाना आज हसन बसरी के नाम से जानती है और पहचानती है। इससे मालूम क्या चला कि आप जो भी करो ये ख्याल कर लो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ठीक है, अल्लाह मुझे देख रहा है। अब कम से कम सोते वक्त तौबा इस्तगफार कर लिया करो। ये घमंड में मत रहो कि हमें जवानी है तो बरकरार रहेगी, नहीं, ढलना है। अब नहीं जा रहा जी जी चाचा, बस बस बस, एक जगह गए जब सल्टन में तो गड़बड़ा गया, ये भी ठीक था, सल्टन में तो गड़बड़ाइए कि पीछे से टंगरी इससे उठाए रखे, सर पे खड़ा रहे, जैसी सलाम फेरे उसी हमको अस्सलाम वालेकुम। वहां सब जान रहे काहे को सलाम कर रहे, यही पूछे कि नमाज में वो पांव काहे उठाए थे, काहे उठाए थे? कारी जिब्रील साहब बता दिए कि वो पांव उठाने का, इम्तियाज साहब बता दिए कि नमाज में वो टंगरी उठाने का, लेकिन नहीं डांटी उठी मत, कोई मौलाना नहीं बताते, लेकिन नमाज में वो पांव उठाने का क्या है, मजबूरी रही क्या, क्या मजबूरी, हम मस्जिद का चापाकल खराब, घर से की बंदा पानी लेके आए, हाथ धोए चला, चेहरा धोए चला, अब जैसी पांव एक धोए थे कि पनिये लूढ़ू के गिर गया। आप बताइए कि जब हम इसको धोई भी नहीं कि तो नमाज में काहे को शामिल करें, कहाँ का मसला, कहाँ इसलिए सुना करिए। ठीक है, जो आग पे जो चल जाए और आग को गुले गुलजार बना दे उसी को इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। मक्का की धरती पे अपना एरी को रगड़ दे और आबे जमजम पैदा हो जाए उसी को इस्माइल जबीहुल्लाह कहते हैं। और आग के अंगारों पे जो चल जाए और आग को गुले गुलजार बना दे उसी को इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। अपना सा पत्थर पे मार दे और 12 चश्मे पैदा हो जाए उसी को मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और अंगुलियों की धारियों से जो पानी को जारी कर दे उसी को जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे आपके सभी के लिए नमूने अमल है। मैं यहीं पे अपनी गुफ्तगू रोकता हूँ। अल्लाह की बरगाह मस्जिद के दिल से तौबा करता हूँ। मुझको बोले हम खत्म कहाँ कर रहे हैं, हम तमीज़वान हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।